गुड मॉर्निंग, आदाब। जम्मू कश्मीर न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना पर। इस जम्मू में जायरीन की बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में बस ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई है। वहीं हादसे में 15 शख्स जख्मी हुए हैं। बस आपको बताएं कि कटरा से माता वैष्णो देवी से ये जायरीन तमाम दर्शन करके जम्मू लौट रही थी। मांडा चिड़ियाघर के करीब ये बस खाई में जा गिरी। पुलिस ने तमाम जख्मियों को राहत और बचाव का काम जारी रहा, जिसके जरिए तमाम जख्मियों को बाहिफाजत निकाला गया और उसके बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। दो तस्वीरों में आपको देखकर अंदाजा होगा कि ये हादसा कितना भयानक था। रोड से ये बस गहरी खाई में जा गिरी और जब इस हवाले से राहत और बचाव काम के हवाले से टीम को इत्तला किया गया तो मौके पर मामूर होकर इन्होंने तमाम बाहिफाजत जायरीन को, तमाम लोगों को जो बस में सवार थे, उन्हें निकाला। लेकिन अफसोस की बात यह रही कि एक की मौत हुई है, ड्राइवर की मौत हो गई है। हादसे में पुलिस तहकीकात कर रही है। वहीं अस्पताल में जख्मियों का आपको बताएं कि इलाज जारी है। ये तमाम लोग कटरा से माता वैष्णो देवी के दर्शन करके दिल्ली की तरफ वापस लौट रहे थे। जम्मू में आपको बताएं कि ये बस हादसे का शिकार हुई है। जगह मांडा चिड़ियाघर, जहां पर ये बस हादसे का शिकार हुई है और गहरी खाई में जा गिरी। अभी तक हादसा कैसे हुआ इसका पता नहीं चल पाया है। जिला कठुआ में राजबाग पुलिस ने 2 नशा तस्करों के कब्जे से तकरीबन 100 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। देर रात जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाके के दौरान जब मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद को जांच के लिए रोका गया तो तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 100 ग्राम के तकरीबन चिट्टे को बरामद किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की तहकीकात शुरू कर दी। नशे के खिलाफ छेड़ी हुई अपनी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए राजबाग थाना पुलिस ने आज 2 नशा तस्करों को लगभग 100 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया। आपको बता दें, यही मोटरसाइकिल आप देख रहे हैं तस्वीरों में, पीछे की नंबर प्लेट जो है उसे भी हटा दिया गया है और आगे की तरफ की जो नंबर प्लेट है उसे तोड़ दिया गया है ताकि पहचान ना की जा सके कि यह मोटरसाइकिल कहाँ का है और किस जिला का या किस राज्य का है। वहीं आपको बता दें कि ये दोनों तस्कर जो हैं ये पंजाब के बताए जा रहे हैं। दोनों तस्करों की पहचान मोहम्मद अली और आलम के रूप में हुई है। ये दोनों पंजाब के निवासी हैं और वहीं बता दें तो जिस तरह से लगातार पड़ोसी मुल्क की भी कोशिश रहती है कि भारतीय जो युवा हैं उन्हें कमज़ोर किया जाए, नशे की लत उन्हें लगाई जाए, लेकिन उसी कोशिश को विफल करते हुए आज राजबाग पुलिस ने नाके के दौरान इन 2 तस्करों को पकड़ा और उनके कब्जे से 100 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। तस्वीरें इस समय आप जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे राजबाग के करीब की देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ ही देर पहले यहाँ पर 2 नशा तस्करों को पकड़ा गया और आपको बता दें कि ये दोनों नशा तस्कर जो हैं ये अंतर्राज्यीय जो गिरोह है उनके सदस्य बताए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में भी निकलकर सामने आएगा कि आखिर ये खेप कहाँ से लाई थी और किन लोगों को ये खेप पहुँचाई जानी थी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह। रियासी के माहौर इलाके में आतंकियों के ठिकानों का सुरक्षा बलों ने भांडाफोड़ किया। इसके साथ ही भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये तस्वीर रियासी के माहौर इलाके की है। कल आपको बताएं कि जम्मू रीजन के 34 से ज्यादा ऐसे मकाम थे जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया गया और बाहरी जो काफी तादाद में ये सर्च ऑपरेशन चला क्योंकि कई मकामात थे। 34 से ज्यादा मकामात बताए जा रहे हैं जिनमें एक कामयाबी हासिल होती हुई रियासी में सिक्योरिटी फोर्सेस को दिखी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये सुरक्षा बलों की तरफ से, सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से ये दहशतगर्दों के ठिकानों का पर्दाफाश हुआ है और उनकी ये आप हथियार देख पा रहे हैं। हथियार और गोला बारूद की बरामदगी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं माहौर इलाके में आपको बताएं कि आतंकी ठिकाने, दहशतगर्दों के ठिकाने का पर्दाफाश हुआ है। लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को 15 फरवरी के करीब एमएचए के साथ बातचीत के तीसरे दौर के लिए मधु करना था, जिसमें 4 नुकाती एजेंडे पर बातचीत की गई। ताहम बातचीत के लिए आज तक कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। एपेक्स बॉडी के
वाइस चेयरमैन चेरिंग दोरजे ने कहा है कि हुकूमत लद्दाख और एपेक्स बॉडी के मामले में ताखीर करती रही है और KDA लीडर को संजीदगी से सोचना चाहिए। उन्होंने बार बार दरखास्त के बावजूद पिछली 2 मीटिंग्स का कोई तहरीरी नतीजा न आने पर भी अपनी तशवीश का इजहार किया है। देखिए। जी, हमें कोई इनविटेशन नहीं आया। हम यही सोच के बैठे थे कि इनविटेशन आ रहा होगा। 15 तारीख के नज़दीक में कहा था कि बुलाएंगे हमें पार्लियामेंट सेशन ख़त्म होने के बाद। वो भी हुआ, उसके बाद भी हमें नहीं बुलाया। उसके बाद हम सोच रहे थे कि 20 तारीख के नज़दीक कहीं बुलाएंगे। तो इसलिए ये बहुत ही दुख की बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें बहुत लाइटली ले रहा है और समय पर हमें ये टॉक्स नहीं हो रहा है। पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने लाइन ऑफ कंट्रोल और करीबी देहात में तलाशी मुहिम तेज की। जराये के मुताबिक मुश्तबा नकलो हरकत की इतला के बाद राष्ट्रीय राइफल्स, पुलिस और SOG की मुश्तरका टीम ने इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने हसास मकामात पर अपनी निगरानी मजीद सख्त कर दी है ताकि किसी भी मुमकिन दहशतगर्दाना सरगर्मी को नाकाम बनाया जा सके। इलाके में तलाशी मुहिम मुसलसल जारी रही और हुकाम का कहना है कि सूरत हाल पर करीबी नजर रखी जा रही है। हिमालय के इलाके में बर्फबारी की कमी खास तौर पर किसानों के लिए एक संगीन मसला है। मेट्रोलॉजिकल डायरेक्टर सोनम लोटस ने न्यूज़ 18 JKLH से खुसूसी बातचीत की और कहा कि इस साल फरवरी में बर्फबारी नहीं हुई, ताहम इसकी पेशन गोई है कि 26 फरवरी को मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से अच्छी बर्फबारी के इम्कानात हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 26, 27 और 28 फरवरी को होने वाली बर्फबारी से सतही नकलो हमल खास तौर पर जोजिला, द्रास और जंस्कार खित्ता मुतासिर हो सकता है। इस बार विंटर में वैसे तो लास्ट ईयर भी दिसंबर जनवरी में बर्फबारी बिल्कुल नहीं हुआ, नॉट ओनली लद्दाख बट पूरा वेस्टर्न हिमालयन रीजन जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड है। तो लास्ट ईयर भी दिसंबर जनवरी में नहीं, लेकिन लास्ट ईयर फरवरी में तो बहुत अच्छी बर्फबारी हुआ था। आपको याद होगा लेह में 20.5 सेंटीमीटर यानी कि 21 सेंटीमीटर यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया था। इसी तरह पहाड़ी इलाकों पे तो फरवरी के महीने में बहुत बर्फ़ हुआ था, लास्ट ईयर की बात है। लेकिन इस बार नॉट ओनली अभी दिसंबर जनवरी में भी लास्ट ईयर की तरह अभी बर्फबारी हुआ नहीं, फिर फरवरी में अभी बिल्कुल नहीं हुआ। अभी देखो आज फरवरी 22 है, 22 फरवरी में तब भी कोई अच्छी बर्फबारी, थोड़ा बहुत बीच बीच में बर्फ़ बेशक हुआ है लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने शोपियां के एक दूर अफ्तादा इलाके में एक मेगा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। कैंप का इनेकाद जिले के शरदपुरा इलाके में किया गया था, जिसका इफ्तिताह 14 बटालियन CRPF के कमांडेंट RK झा ने यूनिट के कुछ अफसरान के अलावा दिगर आम शहरियों के साथ किया और जिसमें सैकड़ों मकामी लोगों ने शिरकत की और CRPF के साथ साथ सिविल डॉक्टरों से इलाज करवाया। इन्हें मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। यहाँ पे आज CRPF कैंप की तरफ से 14 बटालियन CRPF के बटपोरा शोपियां ने एक दवाई कैंप का इनेकाद किया है और यहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हो गए हैं। कम से कम यहाँ पे 5-6 गाँव हैं और उन्हें बुलाया यहाँ पे आओ और यहाँ पे ये मुफ्त दवाई ले लो। हम उनकी तरफ से बहुत शुक्रगुजार है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ये दवा कैंप डाला है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हैं, हंड्रेड्स में ऑलमोस्ट यहाँ पे 5-6 हज़ार लोग हैं, ये दवाई मुफ्त लेते हैं। महकमे सोशल फॉरेस्ट्री की जानिब से अवंतीपुरा के बानीपुरा इलाके में शजरकारी मुहिम के तहत कई मकामी लोगों में सफ़ेदी के दरख्त तकसीम किए गए। इस मौके पर मुताल्लिका महकमे के अफसरान भी मौजूद रहे जिन्होंने शजरकारी की अहमियत को उजागर किया। मकामी लोगों ने भी इस तरह के इक़दामात को सराहते हुए कहा कि शजरकारी से इन्हें कई तरह से मदद मिलती है। ये अवंतीपुरा में आपको बताएं कि सफ़ेदी के दरख्त लोगों में तकसीम किए गए।
कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए प्लांटेशन हो ज़्यादा सतह पर। दूसरा जो हमारे यहाँ पर फार्मर्स है इनकी इकोनॉमी भी बेहतर हो सके, तो ये नर्सरी में हम ये प्लांट्स रेज करते हैं और हर साल इनमें मुफ्त में डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। हम वो प्रोग्राम्स भी करते रहते हैं, हर इलाके में हम जाते हैं जहाँ पर हमें लैंड अवेलेबल मिलती है, वहाँ पर हम प्लांटेशन ड्राइव्स भी करते रहते हैं। बार एसोसिएशन सांबा ने हुकूमत हिंद की तजवीज़ करदा एडवोकेट तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज एडवोकेट अजय गुप्ता, प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन सांबा और उनकी एग्जीक्यूटिव टीम की निगरानी में उठाया गया। एहतजाज के दौरान और मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए सदर बार एसोसिएशन सांबा ने मरकजी हुकूमत को एडवोकेट बिरादरी की आज़ादी में मुदाखलत के इक़दाम पर मुतनब्बे किया। ये जो अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है इसमें हमारी जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है उसको ख़त्म किया जा रहा है। अब इसमें मैं कुछ चीज़ें आपके नोटिस में लाऊंगा, जैसे हमारा जो भी एडवोकेट्स की कंट्रोलिंग अथॉरिटी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये इस अमेंडमेंट बिल से क्या कर रहे हैं, उस बार काउंसिल का जो एक्ट है उसमें कुछ चेंजेस ला रहे हैं, जिससे हमारी जो इंडिपेंडेंस है, जो हम राइट टू प्रैक्टिस करते हैं कोर्ट्स में या लोगों के हक के लिए कोर्ट्स में लड़ते हैं, उस पर इंटरफेरेंस की जा रही है। जैसे उसमें एक चीज़ ये है कि उसमें गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड पर्सनस को उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। कमजोर करना चाहते कि वो कुछ भी गल हैगी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, और उनका एक राइट है, फंडामेंटल राइट है उनका भी कि कोई भी चीज़ गलत हो दी है तो प्रोटेस्ट कर सकते। सोसाइटी अंदर भी, कोर्ट अंदर भी, अस हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर जगह लड़ने हैं। तो साड़ी लड़ाई पर साड़ी जी लड़ाई है, जी सूझबूझ की लड़ाई है, जी पढ़े लिखे की साड़ी तबके लड़ाई है, जी साड़ी नॉलेज की लड़ाई है, उहदे पर डाका है। तो मेरी आपके माध्यम से गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी इस जो एक्ट ला रही है, अमेंडमेंट एक्ट जो बिल ला रही है, इसको खत्म किया जाए। अगर नहीं खत्म करना है तो उसमें खामियां हैं, इसको जल्दी से जल्दी दूर किया जाए, ताकि जो प्रोफेशन है, जो हमारा कोर्ट का जुडिशरी इंडिपेंडेंस है, वो स्मूथली तरीके से चल सके। किसी से सो गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ दिस अमेंडमेंट बिल इज ट्राइंग कि हम उसमें इंटरफेयर करके इनको भी कंट्रोल करें, और कल को किसी भी तरीके से चाहे कोई एडवोकेट बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसको कंट्रोल किया जाए बाय वर्च्यू ऑफ एक पर्टिकुलर मिसकंडक्ट उसके ऊपर लाके, क्योंकि मिसकंडक्ट की जो प्रोविजंस इन्होंने लाए हैं दैट इज टोटली डेरोगेटरी फॉर द एडवोकेट फ्रेटर्निटी। एंड आई रिक्वेस्ट टू द जो हमारे लेजिस्लेचर हैं कि इस तरीके से बिल लाने से आप देश की लोकतंत्रता को और हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट कि इसको इमीडिएटली विथड्रॉ करना चाहिए एंड विद द न्यू प्रपोजल्स दैट शुड बी कम। कुपवाड़ा में जिले सतह पर नागहानी आफत से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल का एहतमाम डीसी कॉम्प्लेक्स कुपवाड़ा में किया गया, जिसमें जिला सत्र पर सतह पर जानकारी दी गई और नागहानी आफत से कैसे निपटना है, जैसे आग, सैलाब के हालात में लोग अपने आप को कैसे बचाएं। इसे जानकारी प्रोग्राम में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस और दिगर मुलाजमीन ने शिरकत की। आयुषी सुदान, डीसी कुपवाड़ा, डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस वर्कशॉप की, जिसका जो थीम था वो था बी प्रिपेयर बी सेफ। यहाँ पर डिफरेंट जो की नोट स्पीकर्स थे, जो रिसोर्स पर्सन्स हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है उनको अपनी फील्ड में, वो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ टीम्स यहाँ पर आई, उन्होंने कुछ मॉक ड्रिल्स किए। ये एक जनरल अवेयरनेस को लेकर था और डिज़ास्टर प्रिपेयरनेस को लेकर। स्पेशली हमने देखा लास्ट के 1-2 सालों में वी हैड अ कपल ऑफ हैज़र्ड्स, जैसे कि फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, क्लाउड बर्स्ट, इवन एन अर्थक्वेक, जो कि थोड़ा कम रिक्टर स्केल पे था बट इट वाज देयर। उसी के साथ साथ जितने भी हमारे दूसरे स्टेक होल्डर्स थे, जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस से, बीएसएफ से, सीआरपीएफ से, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, उन सब ने ये पार्टिसिपेट किया। डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की चेयरमैन या चेयरपर्सन डिप्टी कमिश्नर होता है। सिंस यू ऑल नो दैट आवर district is a hilly, terraneous, backward district having borders with POK at 6 places: Karna, Keran, Michel, Budnamal, Jumgand or Kumkedi. So this district is prone and vulnerable to so many disasters. We have seen earthquake of 2005 in Karna, we have seen flash floods, we see road blockades, and we see flash floods also. Drought conditions are there. So the theme of today's program was be aware, be prepared and be safe.
फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ चल लौटेंगे। LIC पेश करता है। महाकुंभ में जेपी नड्डा ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौके पर मौजूद रहे। हिमाचल के कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने बिलासपुर गौशाला का निरीक्षण किया। धर्माणी ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए, कहा कि गौशाला को कहीं और न शिफ्ट किया जाए। जस्टिस अतुल श्रीधरन का डिस्ट्रिक्ट जेल भदरवा का दौरा कैदियों के दरमियान फलाह बहबूद और बहाली को फरोग देने के सिमत एक अहम कदम है। JNK लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की हैसियत से जस्टिस श्रीधरन के इकदाम का मकसद जरूरतमंदों को मदद और खिदमात फराहम करना है। जेल के अहाते में रेड क्रॉस मेले और एक नए योगा सेंटर का इफ्तिताह उनकी मजमूई फलाह बहबूद और बहाली को फरोग देने की आज़म का सबूत है। इस तरह के इकदाम कैदियों की रिहाई के बाद माशरे में दोबारा इंजमाम में मदद करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अतुल श्रीधरन सर आए थे डिस्ट्रिक्ट जेल भदरवा में, और इन्होंने एज चेयरमैन लीगल सर्विस अथॉरिटी आज विजिट किया। आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने हर एक फैसिलिटी को इंस्पेक्ट किया। इनफैक्ट जो इनमेट से उन सब से बातचीत की कि किसका यहाँ पे पीरियड ज़्यादा हो गया है, उनके लिए उन्होंने मौके पे ही हमें हिदायतें दी कि कैसे कैसे करना है। हेल्थ चेकअप्स, इसके अलावा एजुकेशन पे कैसे उनके बेटरमेंट किया जा सकता है, क्लासेस ली जा सकती हैं, कैसे उनको स्किल्स ऐसे दिए जा सकें कि वो यहाँ से जब निकलें तो एक रिफॉर्म्ड इंडिविजुअल के तौर पर निकलें जो अपनी आमदनी कमा सके और ज़िंदगी को अच्छे ढंग से जी सके। आलमी यौम मादरी ज़बान के सिलसिले में आज मिराज अदबी संगम की तरफ से कल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज विमेंस अनंतनाग में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें तंजीम के अहदेदारों के अलावा मुल्का इलाकों के शोरा और उदबा ने शिरकत करके कश्मीरी ज़बान के फ़रोग और इसकी तशहीर पर जोर दिया। मुकर्रिरीन ने कहा कि कश्मीरी ज़बान के फ़रोग के लिए काम करने की ज़रूरत है। अत यादस मज तज 21 फरवरी 1952 मज बंगालस मज एक्टिविस्ट पन जबान बचाने खतर आए तम मैदानस मज तो तिम आए आज जान कर तो तथ यादस मज दुरुस्त दुनिया मज माजी जेबी हूं दह मना। तो सान कोशिश ये चूंकि और सोन मानुन ये कि सारी नतवार हरान कहाव सान प्रजनत सान पहचान सिर्फ जबान से, बल्कि जिंद अम बदस्मती कि जबान पो घर मज कर्म किचन मज कर्म ड्राइंग रूम मज कर्म स्कूलों मज कर्म कॉलेजन मज कर्म ये जन सरकारी तौर आव वन कि स्कूलन तो कॉलेजन मज यी पर्ना मगर ये जन जमीनी सूरत हाल सह ये तुम खबर कि क्या कॉलेज ये कॉलेजस में प्रोफेसर आये तैनात कर जबान मगर बच्चे पर्न खतर क्या तुज क्या मैसेज रोज नई पीढ़ी खतर स्पेशली जन स्कूलन मज वनकन या कॉलेजन मज यूनिवर्सिटीजन मज सन शुर पढ़ान तिमन हिंद खतर क्या मैसेज रोज तिमन खतर मैसेज ये कि अगर कश्मीरी अगर कशिर पे मादरी जबान मज कत करें ताकि सान तथ जुबान मिल फरोग ये मज दह कड़ान तिक दोहस अगर खबर कूत उर्दू इंग्लिश करो शाम माज तो वन मे लज बच मे तो बत जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कल कंगन गांदरबल में अखल ब्रिज का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया। ये पुल नाला सिंध के दोनों किनारों पर बसने वाले दर्जनों देहात को जोड़ने में अहम किरदार अदा करेगा। मकामी लोगों के मुताबिक इस पुल की तामीर से सफरी मुश्किलात कम होंगी और तरक्याती अमल में तेजी आएगी। वाज़ेह है कि इस पुल की तामीर 2012 में शुरू की गई थी और अब 12 साल बाद इसे आवाम के लिए वक्फ किया गया है। सेंट्रल कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के कंगन इलाके में हम मौजूद हैं और ये जो यहाँ पे पुल है अभी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने इस पुल की बाज़ाबिता इनॉग्रेशन की। ये पुल 2012 में इसकी संग बुनियाद रखी गई थी। एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, काफ़ी अरसे से लोग ये मुतालबा कर रहे थे कि इस पुल की तकमील जो है इसकी उसे पाए तकमील तक पहुँचाया जाए, लेकिन फाइनली आज यहाँ पे
यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर खुद आके यहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया। और आप देख सकते हैं लोगों में भी यहाँ पे काफी उत्साह है, क्योंकि एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी। आप मुझे बताएं, ये जो पुल यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, कुछ फायदे बात लोग ठीक अच्छा फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारा मुश्किलात थे, अब वो मुश्किलात आसान होंगे। पहले वहाँ से ज़्यादा वो पुल वो खतरे से कोई कम नहीं था, अब उसके बाद ये पुल बना है, इसकी आवाम के लिए ठीक है। बिल्कुल। तो काफी खुश हैं आप? आज बिल्कुल, उमर अब्दुल्ला भी आए थे। बिल्कुल आए थे। तो जाहिर सी बात है लोग काफी खुशी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी। ये 2012 में इसकी संग बुनियाद रखी गई थी और इतने अरसे बाद ये पुल मुकम्मल हुआ है। और यहाँ पे आज खुद चीफ मिनिस्टर आए और इसका बाज़ाबिता इफ्तिताह किया गया, इसको आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। आप देख सकते हैं लोग भी काफ़ी यहाँ पे आए, हालांकि मीडिया को यहाँ पे अलाउड नहीं था इनॉग्रेशन सेरेमनी में, लेकिन जाहिर सी बात है लोगों में काफ़ी खुशी है। भाई सब तीन तो कच्चुती रोजान तो अकाले रोजान युस पुल आज युस कदिल आज इनॉग्रेट करो क्या बासान तो बड़ खुशी है क्या वनान गो बड़ खुशी या वही वह कर अत 10-15 वरी गम आज गो चालू ये ठीक 15 वहर अच्छा आज उमर अब्दुल्ला आज आमुत और ये बड़ खुशी सही फायदा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं और इनका ये मानना है कि ये पुल जो है काफी अरसे से ज़ेर तामीर था और फाइनली इसकी आज यहाँ पे इनॉग्रेशन हुई है और इस तरह से इसको आमदरफ्त के लिए खोल दिया गया है। तो कई गांव देहात को जो यहाँ पे कंगन में आर पार इस नदी के हैं उनको कनेक्ट करता है ये पुल। इससे कभी लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब लोग काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए कंगन गांधरबल से साजिद रसूल। और गुलमर्ग में हालिया बर्फबारी ने अफरवट और कंगडोरी की चोटियों पर स्कीयर्स की तादाद में इजाफा कर दिया है। इन ढलानों पर पहुंचने के लिए स्कीयर्स केबल कार कॉरपोरेशन की तरफ से फराहम करदा गंडोला सर्विस का फ़ायदा उठा रहे हैं। स्कीयर्स को पास जारी किए जा रहे हैं जिससे उनके लिए चोटियों तक रसाई आसान होती है। गंडोला सर्विस फराहम करने पर स्कीयर्स केबल कार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। गंडोला में कुछ स्कीयर्स के साथ बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। इस वक्त मैं गंडोला में हूं। जैसा कि आप जानते हैं, एक तो गंडोला में टूरिस्ट सवारी करते हैं, राइड करते हैं। दूसरा ये कि इसमें अहम बात यह भी है कि जो स्कीयर्स यहाँ पे आते हैं, चाहे फॉरेनर्स आते हैं या देश विदेश के स्कीयर्स जो हैं, वो गंडोला के ज़रिए से ही जब वो ऊपरी चोटी जो हैं उन पे स्की करते हैं, जब नीचे आते हैं तब गंडोला के ज़रिए से ही उनको बाज़ाब्ता तौर पर गंडोला की जानिब से पास फराहम किया जाता है और उसके बाद वो स्की करते हैं और गंडोला के ज़रिए से ही। हमारे साथ कुछ स्कीयर्स हैं इस गंडोला में मौजूद हैं और इनसे हम बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रणय है। जी, आप कहाँ से हैं? मैं इंदौर से हूँ। अच्छा, कितने सालों से आप यहाँ गुलमर्ग में स्की कर रहे हैं? ये मेरा 5th ईयर है। अच्छा, 5th ईयर है। हाँ। तो कहाँ आप स्की कर रहे हैं? फिर गंडोला के जरिए से आप ऊपर चले जाते हैं? हाँ, गंडोला के जरिए से ऊपर चले जाते हैं। ये मेरा 8th डे है। मैं उसके पहले चेयर कार से ऊपर जाता था, तो चेयर कार से ऊपर जाके फिर नीचे पूरा राइड लेते हैं, तो वो अराउंड 10-12 किलोमीटर्स की अच्छी राइड हो जाती है, डिपेंडिंग आप कौन सा रूट ले रहे हैं। और अभी तो खैर बहुत अच्छा सीज़न है और मतलब आने वाले टाइम में बोल रहे हैं बर्फ़ आएगी और गिरेगी, तो आपको सुविधा जो है वो गंडोला की तरफ से है, आपको पास मिलता है। कैसे वो हासिल होता है? फिर आप ऊपर चले जाते हैं जितने आप राउंड्स करते हैं? जी, गंडोला का पास ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं, ऑफलाइन भी आप नीचे टिकट हाउस है वहाँ से ले सकते हैं। और बाकी नॉर्मली डे पास रहता है, मेरा तो वीकली पास है क्योंकि मैं अधिकतर गंडोला से ही जाता हूँ। सुविधा अच्छे से मिल रही है? जी जी जी, बढ़िया सुविधा है। अभी तो ऑनलाइन भी था हो गया है, तो अभी तो और अच्छा है। आप घर बैठे बैठे आप है ना डे पास ले सकते हैं। वीकली पास के लिए आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा। 20 साल हो गए सर यहाँ पर। हाँ, गंडोला की जो राइड है ये बहुत बढ़िया है सर। यहाँ पर फर्स्ट फेज है, इसके बाद मिडल में चेयर कार आता है, इसके बाद टॉप आता है, टॉप आता है माउंटेन सर। जो ये फैसिलिटी है बहुत सर अच्छी है यहाँ पर गंडोला की। तो आप स्की करवा रहे हैं यहाँ? यस सर, मैं एज ए इंस्ट्रक्टर हूँ यहाँ पर। यस सर, गाइड। तो कहाँ के लोग आप आते हैं जिनको आप सिखा रहे हैं? सर यहाँ के गुजरात के आते हैं, मुंबई के आते हैं, दिल्ली के आते हैं, फॉरेनर्स भी आते हैं यहाँ पर। स्लोप में मज़ा आता है, इस ऊपर फर्स्ट फेज से नीचे स्की जाने में। ट्रैक भी अच्छा है और स्नो कम है, बट ये स्नो बहुत ज़्यादा कम है अभी अगर स्नो पड़ी तो फिर ज़्यादा ही मज़ा आएगा। जब आप स्की करते हैं नीचे तक, तो कैसे आप फिर ऊपर चले जाते हैं ये स्की लेके? जब हम स्की से नीचे जाते हैं तो फिर गंडोला में आ जाते हैं वापस। ये फैसिलिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे।
तो फिर गंडोला में ही वापस से आ जाते ऊपर, ऊपर से फिर नीचे। नाज़रीन, आपने सुना है कि किस तरह से यहाँ के स्कीयर जो है, मुख्तलिफ देश विदेश के स्कीयर जो आते हैं यहाँ, ये खुशी का इजहार कर रहे हैं कि मुख्तलिफ स्लोप्स पे स्की करते हैं, क्योंकि कोंगडोरी अफरवट पर चले जाते हैं, चेयर कार हो या गंडोला हो, इनको बाज़ाब्ता तौर पे जो सुविधा रखी है गंडोला केबल कार ने और गुलमर्ग गंडोला ने, तो इस गंडोला के ज़रिए से, चेयर लिफ्ट के ज़रिए से इन जगहों पर जाते हैं जहाँ से स्की ट्रैक्स है, और फिर नीचे चले जाते हैं स्की करते हुए, क्योंकि बहुत सारे स्की लवर्स हैं और जो स्कीइंग कर रहे हैं, जो माहिर एथलीट्स हैं, सब इन जगहों पे आते हैं और स्की करते हैं। इन्होंने खुशी का इजहार किया है कि गंडोला ने इस सर्विस रखी है और जो पास उन्हें फराम होता है, चाहे ऑनलाइन करते हैं या ऑफलाइन लेते हैं, तो इसके ज़रिए से ही ये इन चोटियों पे बुलंद कदावर चोटियाँ जो हैं इन पे जाते हैं और फिर ये स्की करते हैं और अपना टैलेंट जो है वो निखार रहे हैं। और न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग गंडोला से मुनीर हुसैन हुर्रा। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम खबरें तेज रफ्तार अंदाज में। आदाब।